गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था सेकंड, ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका। तो कल हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन यानी वर्ल्ड के अंदर कितनी पॉपुलेशन रहती है, किस एरिया के अंदर वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट कि वो किस तरह से उसको कहाँ कहाँ पर वो किस किस कंट्री में ज़्यादा है, किस किस कंट्री में कम है, वो सभी चीज़ें हमने देखी थी। अब हमारा टॉपिक आता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब पता होना चाहिए सबसे पहले। डेंसिटी होता क्या, डेंसिटी क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने पर्सन रहते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका डेंसिटी। अब जैसे 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ले लिया किसी भी जगह का, उस एरिया के अंदर कितने पर्सन रह रहे हैं वो हमारी आ जाती है डेंसिटी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्या है, इसने एक एरिया लिया है कहाँ का, आइलैंड ऑफ एंटीकोस्टी का। एंटीकोस्टी का 1 किलोमीटर का एरिया लिया, वहाँ पर उसने देखा कि 21 वाइट टोल्ड डियर्स वहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। तो इसके मतलब क्या हो गया कि 1 किलोमीटर एरिया के अंदर जो वाइट टोल्ड डियर्स है वो क्या हो गई, उस एरिया की 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाली डेंसिटी होगी, यानी पॉपुलेशन हो गई। ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी ऊपर क्या है टोटल नंबर ऑफ चीज़ें आ जाएंगी कितनी है। पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जितनी भी आपकी पॉपुलेशन हो सारी, नीचे डिवाइड कर देंगे एरिया ऑफ और वॉल्यूम, वॉल्यूम और एरिया ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, यानी एरिया ऑफ लैंड जितना आपका दिया गया वो सारा का सारा, वो हो जाएगा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का एक फॉर्मूला, जिसमें हम ऊपर दिखा रहे हैं टोटल पॉपुलेशन और नीचे आ जाएगा टोटल एरिया। इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, जो भी आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी 3 टाइप की आती है, फर्स्ट अर्थमेटिकल, सेकंड फिजियोलॉजिकल और थर्ड आती है एग्रीकल्चर। जो अर्थमेटिक डेंसिटी जो नॉर्मली हर एक चीज़ के लिए यूज़ की जाती है वो होती है अर्थमेटिकल डेंसिटी, और सबसे ज़्यादा आपकी यही यूज़ की जाती है। इसके अंदर क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सनस को लिया जाता है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल लैंड एरिया के साथ, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं, या फिर आपके अर्थमेटिकल पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहा जाता है। फिर आता है एग्रीकल्चरल फिर साइकोलॉजिकल डेंसिटी। साइकोलॉजिकल डेंसिटी के अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सनस को लिया जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है, जितना एरिया हमारा लैंड एग्रीकल्चर करने के लिए सुटेबल है उस लैंड से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, उस एरिया से, वो हो जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चरल डेंसिटी। इसमें लेकर चलते हैं नंबर ऑफ फार्मर्स, यानी हमारे पास पूरे के पूरे कितने आपके एग्रीकल्चर लैंड कितना है और उसके ऊपर हमारा काम करने के लिए फार्मर्स कितने हैं, ये सभी चीज़ें इसके अंदर डिफाइन की जाती है। तो इस तरह से हम क्या अलग अलग टाइप की यहाँ पर एग्रीकल्चरल डेंसिटी निकालने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है रीजंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो हमारी एग्रीकल्चरल डेंसिटी है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर क्या होता है हाई डेंसिटी आ जाती है और लो डेंसिटी आ जाती है। तो हाई डेंसिटी वो एरिया होता है जहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है, यानी जहाँ पर क्या है एक पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा पर्सन रहते हैं, लो के अंदर जहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत कम पर्सन रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर देखने में छोटा सा है पर वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसे अफगानिस्तान है, वो एरिया में बहुत बड़ा है पर वहाँ की पॉपुलेशन कम आ जाती है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। नेक्स्ट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वो डेंसिटी होती है जिसमें 100% पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा किसी एरिया के अंदर रहते हैं, वो हो जाती है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के जो एरियाज़ होते हैं वो आपके 3 एरियाज़ लिए गए हैं इसमें। मानसून एशिया के अंदर आप कह सकते हो ईस्ट एशिया, साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया जो आपका आ जाता है वो सारा का सारा किस में आ जाता है, आपका हाई पॉपुलेशन डेंसिटी के एरिया आ जाते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हो मानसून एशिया वो एरिया जो आपका सारा का सारा समुद्र के आसपास का जो एरिया है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, मानसून एशिया का पार्ट आ जाता है। अब हमने बात की थी कि हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर मिलती है, कल हमने बताया था कि इंडिया और चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिलती है। चाइना कहाँ हो जाता है आपका, ईस्ट एशिया के अंदर चाइना पड़ जाता है ईस्ट एशिया के अंदर, और जबकि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हमारा इंडिया पड़ जाता है। तो ये दोनों के दोनों हाई पॉपुलेशन वाले एरियाज हो गए। दैट
मीन्स यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी भी हाई मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते और दूसरे रीजंस क्या है मानसून एशिया के अंदर पॉपुलेशन हाई होने का? दूसरे रीजंस क्या आ जाते हैं, यहाँ पर आपको हर एक टाइप की फैसिलिटीज़ देखने की मिलेगी, यानी फिजिकल एक्टिविटीज़, यहाँ फिजिकल एनवायरनमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमी के सारे बेस्ट सोर्सेज यहाँ पर मिल जाएगा, पर्सनस के रहने के लिए टेम्परेचर यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, हाई पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर आ जाता है यूरोप। यूरोप में क्या हुआ था? यूरोप, आपको पता होगा कि यूरोप एक ऐसा एरिया है जहाँ पर क्या है, सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन आनी शुरू हुई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर सबसे पहले शुरू हुआ था, और साथ के साथ सिविलाइजेशन यहाँ पर डेवलप बहुत जल्दी होना शुरू हो गया था। अगर आपको पता हो, जितने भी आपकी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने दूसरी कंट्रीज़ पे राज किया, वो सारे के सारे यूरोप के कंट्रीज़ थे। जैसे इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर भी रूल किया था, और इंडिया के वर्ल्ड के अंदर जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी रूल किया था। वो कहाँ से है? यूरोप के अंदर से है। तो यूरोप क्या है, यूरोप के डेवलप होने का या हाई डेंसिटी होने का मेन रीज़न क्या है? यहाँ पर सबसे पहले डेवलपमेंट शुरू हो गई थी, मॉडर्नाइजेशन आ गई थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था, और सिविलाइजेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा आनी शुरू हो गई थी, यानी आधुनिकता यहाँ पर सबसे पहले आई, औद्योगिकरण यहाँ पर सबसे पहले आया, और साथ के साथ यहाँ पर जो बस्ती है वो सबसे पहले बचनी यहाँ पर शुरू हुई थी। नेक्स्ट आता है नर्दर्न अफ्रीका का ईस्टर्न कोस्ट। नर्दर्न अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट होता है, वहाँ पर क्या पाया जाता है? वहाँ पर इक्वेटर की तरफ से आने वाली जो ओशियन के जो ठंडा गर्म पानी है वो भी आता है, और ऊपर से पोलर एरिया के तरफ से आने वाला जो गर्म पानी वो ठंडा पानी है वो भी आता है। तो जब नीचे से आने वाला गर्म पानी और ऊपर से आने वाला जो ठंडा पानी इकट्ठा मर्ज होता है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर हो जाता है पानी का, वो मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है, यानी ना तो ज़्यादा ठंडा पाया जाता है, ना ही ज़्यादा गर्म पाया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैराइन स्पीसीज पाई जाती है। मैराइन स्पीसीज का मतलब हो जाता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिशेस पाई जाती है, या ओशन के अंदर रहने वाली जितने भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर पर्सनस को ईजिली क्या हो जाता है, ट्रेड काम करना इजीली हो जाता है, और यहाँ पर पर्सनस को इजीली काम मिलना शुरू हो जाता है। सेकंड थिंग, यहाँ पर दूसरी चीज़ें क्या आती हैं, जो आपका ये एरिया है, इस एरिया के अंदर आप देखोगे यूरोप की तरफ से भी सामान इजीली आ सकता है। ठीक है, अफ्रीका की तरफ से भी सामान यहाँ पर भेजा जा सकता है, और नीचे से साउथ अमेरिका के अंदर से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम यहाँ पर इजीली हो सकता है। तीनों डायरेक्शंस में प्रॉपर फॉर्म में होने की वजह से भी यहाँ पर पर्सन को इजीली काम मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमने कल पढ़ा था कि थर्ड हमारा जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, हाई पॉपुलेशन वाला जो कंट्री था वो कौन सा था? थर्ड यूएसए। और यूएसए आपका क्या है, पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका का सेंट्रल पार्ट में आता है, और सेंट्रल पार्ट के उसके न्यूयॉर्क की साइड वाले एरिया के अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लो पॉपुलेशन डेंसिटी। लो पॉपुलेशन डेंसिटी वो एरिया होता है जिसके अंदर 1 या 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं लो पॉपुलेशन डेंसिटी। अब जो लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाले एरियाज आ जाते हैं वो आ जाते हैं हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज, इक्वेटर एरियाज। अब ये क्या होते हैं? हॉट डेजर्ट कौन से होते हैं? हॉट डेजर्ट जैसे आपका क्या है, सिंपल आपको इंडिया का थार डेजर्ट आ जाता है, सहारा डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका के आ जाएंगे। इनके अंदर क्या है, प्रॉपर वे से ना तो रेनफॉल होती है, टेम्परेचर हाई होता है, दिन में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, रात को कम टेम्परेचर हो जाता है एकदम से। पर्सन यहाँ पर वेजिटेशन इतनी अच्छी नहीं होती, पर्सनस को काम इतना अच्छा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, हर एक चीज़ जो है प्रॉपर फॉर्म में ना होने की वजह से पॉपुलेशन यहाँ पर कम हो जाती है। यानी उनके पास जब रिसोर्सेज ही नहीं है कुछ रहने के लिए, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉपुलेशन अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर कम होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कोल्ड डेजर्ट्स, वो एरियाज जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, अप्रॉक्सीमेटली साल के 9 महीने बर्फ़ जमी रहती है, और 3 महीने के अंदर 3 महीने ही वहाँ पर कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ वहाँ पर की जा सकती हैं। उस एरिया के अंदर भी हमारी पॉपुलेशन जो है डेंसिटी कम पाई जाती है। रीज़न क्या आ जाएगा, क्योंकि बर्फ़ जमी रहने की वजह से वहाँ पर क्रॉप्स अच्छी नहीं हो सकती, पर्सनस वहाँ पर ईजिली नहीं रह सकते, लो टेम्परेचर होने की वजह से पर्सनस को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट
एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज एग्जाम्पल आ जाएगा पोलर एरियाज कह सकते हैं जिनको, वो एरियाज जहाँ पर साल के पूरा साल जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, जैसे अंटार्कटिका हो गया, इसके अलावा नॉर्थ पोल हो गया, कनाडा के नर्दर्न पार्ट्स हो गई, इन सभी एरियाज़ के अंदर रशिया का ऊपर वाला पार्ट है वो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, बहुत ही ज़्यादा पूरे साल भर यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है और हमें अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी हमें दूसरी जो पर्सनस हैं उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ये एरियाज़ क्या हो जाते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड एरियाज़ है जहाँ पर पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो बहुत ही कम पाया जाता है। लास्ट आ जाता है इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल आपको पता ही होगा, भूमध्य इक्वेटर किसको बोला जाता है, भूमध्य रेखा को बोला जाता है। तो भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे जो रीजन पाया जाता है उस रीजन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन। इस रीजन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर क्या है, इवेपोरेशन सबसे ज़्यादा होता है। इवेपोरेशन होने की वजह से तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये कहा जाता है कि दिन में दोपहर के 2 बजे के बाद यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली डेली रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर डेली रेनफॉल होगी तो ऑफकोर्स पर्सन इजीली काम तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बारिश वहाँ पर सिंपल बारिश तो होती नहीं है, बहुत तेज़ बारिश होती है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, वेजिटेशन भी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है और जो सन रेज है वो भी डायरेक्ट फॉर्म में पड़ती है। तो यानी वेजिटेशन के लिए एक सुटेबल एरिया हो जाएगा, यानी फॉरेस्ट एरिया वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा पाया जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या है, जो पॉपुलेशन वो क्या है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ना तो वो प्रॉपर फॉर्म में वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना वहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। इंडस्ट्री लगा भी दी तो दोपहर के 2 बजे के बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है, इस वजह से उनको पहले वो क्या चीज़ करनी पड़ेगी, बंद कर देनी पड़ेगी। तो इस वजह से ना ही वहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में कोई दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ का जो एरिया है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, लो पॉपुलेशन डेंसिटी का एरिया आ जाएगा। इसके बेस्ट एग्जाम्पल आ जाते हैं, अफ्रीका का जो जायरे बेसिन है वो आ जाएगा, और साउथ अमेरिका का जो है आपका जो ये जो अमेज़न बेसिन है वो आ जाएगा। यहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा मिलती है, जंगलों में रहने वाले पर्सन ज़्यादा पाए जाते हैं, पर यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में कोई भी सिविलाइजेशन डेवलप नहीं है, यानी यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में कोई भी पर्सन यहाँ पर अपनी कॉलोनीज बनाकर नहीं रहते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार बता देना आप लोग। ओके।